नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मंच न्यूज दरभंगा के तमाम वैसे गंभीर मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं, जिसका सरोकार दरभंगा की लाखों जनता के साथ होता है। और खासकर हमारा विशेष कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं चल रहा है वो है स्कूलों पर। स्कूलों को आज 8-9 महीना बंद हुए हुआ, उसके बाद बच्चों के एक्टिविटीज़, गार्जियन के एक्टिविटीज़, स्कूल टीचर्स की एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़, सबों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम बता दें जेसस मैरी स्कूल में हैं आज, और हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर वो युवा चेहरे हैं जिनके कंधों पर एक बड़ी स्कूल की जिम्मेवारी है। और हम बता दें वो हैं हमारे साथ यशराज सिंह। आपका स्वागत है यशराज जी। आप युवा हैं, कहा जाता है कि युवा के कंधे पर जो जिम्मेवारी आती है वो अपने नए तरीके से हाईटेक, और विश्वास भी हजारों अभिभावकों को होगा कि जो यशराज हैं वो अपने तरीके से संभालेंगे। तो आपने कैसा अनुभव किया जब आपको ये जिम्मेवारी मिली इसके बाद? देखिए, काम तो काम होता है, चाहे वो जिस क्षेत्र का हो, शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, चाहे जो भी हो। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की वजह से स्कूल, जितने भी निजी स्कूल हैं, उनको भारी लॉस सहना पड़ा है। फिर भी हमारे स्कूल ने लॉस सहते हुए भी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा दी। बहुत सारे अभिभावक जिन्होंने फी नहीं दिया है उनका भी ऑनलाइन क्लासेस चला है, आप देख सकते हैं। सारा सिलेबस ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों ने 2 बार 3 बार रिवाइज करके कंप्लीट कराया है। और अभी जैसे कोरोना धीरे धीरे, इससे जो भी सरकार निर्णय लेगी और स्कूल खुलता है पूरे तरीके से, तो फिर से जो जो पढ़ाया गया है ऑनलाइन क्लासेस में उसका रिवीजन होगा। सारे बच्चे फिर से उसको पढ़ेंगे ताकि उनके पढ़ाई में कोई भी बाधा ना आ सके। वो हर बात को, हर एक पहलू को अच्छी तरीके से समझें और अच्छे तरीके से उसे अपने जीवन में भी उतारें। यशराज जी, आपकी माँ जो हैं वो एक आदर्श स्थापित की हैं दरभंगा के तमाम स्कूलों के बीच। उनकी एक अलग छवि है, उनकी अलग सोच है। क्या लगता है कि आप उनकी सोच के आधार पर कहाँ पर सेट कर पाएंगे और कैसे उसको और बेटर ले जाएंगे? देखिए, मैं तो अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा और कर भी रहा हूं कि उनके बताए रास्तों पे जैसे उन्होंने दिया इस स्कूल को, उसी तरीके से मैं भी दे सकूं। और जैसा कि आप लोगों का साथ मिल रहा है, लोगों का साथ मिल रहा है, पूरी उम्मीद है कि मैं कर पाऊंगा वैसा। जिससे मेरी अब पहचान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभिभावकों को एक चीज़ है कि हम अगर अपने बच्चों का नामांकन वहाँ कराते हैं तो हमारे बच्चे वहाँ संस्कार, डिसिप्लिन के साथ और ज़्यादा तरक्की करें, क्योंकि कैरियर बनाने में संस्कार और डिसिप्लिन काफ़ी महत्व है जो आपकी माँ ने दिया। तो इसके क्षेत्र में कैसे आप काम करेंगे और अभिभावकों को विश्वास दिलाएंगे कि और बेटर होगा? देखिए, हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो हाईली एडुकेटेड हैं, बहुत अच्छे फैमिली को बिलोंग करते हैं। वो जो भी पढ़ाते हैं, जो भी शिक्षा देते हैं, और हमारा जो टीम है वो इतना अच्छा टीम है, जिस काम में भी आगे जाता है अपना योगदान देता है, उस काम को करके ही रहता है। ये आप पिछले भी वर्ष से देखते आ रहे हैं, आगे भी ऐसा ही होगा। जैसा जी, एक चीज़ और है कि एक स्कूल चलाना ही बड़ी बात नहीं है, स्कूल के साथ बहुत कुछ मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है, जिसमें ये भी देखा जाता है कि आपके शिक्षक का चयन, और अब देख रहे हैं कि जो किताब जो कई पब्लिशर सप्लाई करते हैं वो किताब बच्चों के अनुकूल हो। तो इस सब को आप किस तरह बारीकी से देख रहे हैं? सारे किताब को हम लोग खुद अपने HODs के साथ उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं, चैप्टर्स देखते हैं, पिछले साल कौन सा किताब था ये भी देखते हैं। उसके बाद ही कोई किताब सेलेक्ट होती है जो बच्चे को अधिक से अधिक फ़ायदा दे सके, वही किताब सेलेक्ट होती है और उसी से पढ़ाई होती है। जैसा जी, एक चीज़ और, कोरोना काल में आपने एक चीज़ देखा होगा कि बच्चे घर के अंदर 8-9 महीना थे, आपने सभी स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास तो कराया। ऑनलाइन को कितना सार्थक मानते हैं आप? क्योंकि बहुत से गार्जियन का कहना है कि ऑनलाइन की वजह से बच्चे थोड़ा डल हो गए हैं घर में रहने के बाद, जो उनकी डेली दिनचर्या थी वो आप कैसे अनुभव करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑनलाइन की वजह से कोई डल हो गए हैं। इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की और इंटरेस्ट जगाने वाले शिक्षक होने चाहिए। बच्चा कोई भी पढ़ाई करता है, उसके अंदर ऐसा इंटरेस्ट एक शिक्षक जगाते हैं, पढ़ाई के प्रति रुझान होना चाहिए। ये एक शिक्षक का कार्य होता है कि इतने अच्छे से बच्चे को पढ़ाया जाए कि वो पढ़ाई के प्रति अपने इंटरेस्ट को उजागर कर सके।
शेषा जी, एक चीज़ और होगा, कहा जाता है कि जो स्कूल चलाते हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट है, वो स्कूल मैनेजमेंट को दो तरीके अपनाना पड़ता है, कभी बहुत सिंपैथी से, तो कभी हार्ड एंड फास्ट रूल दे करके। तो क्योंकि टीचर्स को आप जान सकते हैं कि टीचर्स की अपनी परंपरा, अपनी सोच होती है, जब तक वो कमांड नहीं होगा तो मैनेजमेंट पर असर पड़ता है, उसका प्रतिकूल असर पड़ता है। तो आप किस तरह चलाएंगे स्कूल को? हमारे यहाँ हर हमेशा एवरी वीक, एवरी सैटरडे, जैसे स्कूल जब खुलती है तो टीचर्स की मीटिंग होती है। उस मीटिंग में हर हफ्ते का क्या आपने पढ़ाया, कौन से बच्चे में क्या दिक्कत आ रही है, हर चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनको अलग से बुलाया जाता है और एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम लोग स्कूल के बाद जो वैसे बच्चे हैं उन्हें दिलवाते हैं कि उनको समझ में आ सके। जैसा जी, कोरोना के बाद तो खुल गया है, लॉकडाउन के बाद अब जो स्कूल खुले हैं, तो कोरोना गाइडलाइन के अनुसार किस तरह की व्यवस्था आपने स्कूल में किया ताकि अभिभावकों और बच्चों में विश्वास हो कि अब हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे तो पूरी तरह सुरक्षित होंगे? तो किस तरह की आपने व्यवस्था की? देखिए, हमारे यहाँ सैनिटाइज़र तो हर बच्चे को दिया जाता है जब भी आएंगे, मास्क लगाना कंपलसरी है, सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी बस आपके सामने यहाँ बैठे हैं तो आपने कहा मास्क के लिए, इसीलिए हटाया, अदरवाइज मैं खुद भी लगाता हूँ मास्क। तो हम बता दें, हमारे साथ एक युवा ऐसे प्रतिभाशाली हैं जिनके कंधों पर एक बड़े स्कूल की जिम्मेवारी आ गई है, और ख़ासकर इनको जो गाइडलाइन मिला है, जो इनको संस्कार मिला है, जो ये सोच रखते हैं, वो अपनी माता जो डॉक्टर मधुरमा सिन्हा हैं, उनके पूरे सोच के साथ ये इस स्कूल को और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि स्कूल चलाना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि लाखों अभिभावकों के विश्वास को जीतना, बच्चों के विश्वास को जीतना, उसके बाद इस स्कूल की जो स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी उसे पूरा करना। आज यशराज सिंह इस जिम्मेवारी को पूरी तरह निभाएंगे। एक अंतिम सवाल है, क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम अभिभावकों को, छात्रों को आप? यही देना चाहूँगा कि सुरक्षित रहें, कोरोना का अभी दौर चल रहा है, खुद भी सेफ रहें और हमारे बच्चों को भी सेफ रखें। तो धन्यवाद। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ पर हर अपडेट खबर, क्योंकि हम आपको दरभंगा की गंभीर समस्या और ऐसे मुद्दे जिससे आपको जानना भी आवश्यक है और इससे आपका दरभंगा भी सुरक्षित रह सके। देखते रहिए यूट्यूब में सब्सक्राइब कर हर अपडेट खबर। धन्यवाद।